GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना, तो वैसे यहां से चला जाए। पकड़ के बजा दिया, इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो बूम बूम बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बूम करके रख दिया। उनके घर में, पर्थ के मैदान में उनको इस तरह से नानी याद कराई है। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को वो भी याद रखेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह आया था इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चस आ गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे। उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो। जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने की है। पकड़ के बजा दिया। बेटा आना टुल्ले बेटा आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इसको बजाना है। पकड़ के बजाया आज बेटा, पकड़ के बजाया। 67 पे 7 आउट उनके घर में। आना अब क्या हुआ है, अब अंदर हो गया है भाई, अब अंदर हो गया है। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है, जो आपका घर है। इंडिया तो चलो समझ लिया, इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बाल पे बुमराह ने, मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं ना होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। वो मार्नस लबुशैन 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बूम करके रख दिया। उनके घर में, पर्थ के मैदान में उनको इस तरह से नानी याद कराई है। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को वो भी याद रखेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह आया था इंडिया के 150 ऑल आउट होने के बाद, क्या कमाल का स्पेल किया था। और हमारी टांगें कांपती हुई उस स्पेल के आगे, उसकी पैसी बॉलिंग के आगे, उसकी सीम प्रेजेंटेशन के आगे, उसकी स्विंग बॉलिंग के आगे। मुझे बताओ भाई, क्यों स्टार्क को वसीम अकरम के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, क्यों बोल्ट को नहीं किया जाता, शाहिन-शाह अफरीदी को नहीं किया जाता, क्यों वकार यूनुस के साथ हैजलवुड, पैट कमिंस, ये जो पुराने ग्रेट बॉलर्स हैं, किसी को नहीं कंपेयर किया जाता। सिर्फ बुमराह को कहा जाता है कि ये वसीम अकरम वकार यूनुस के लेवल का बॉलर है। भाई उसने एक बार फिर प्रूव करके बताया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड में ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया है कि भाई वो ऑस्ट्रेलियन याद करेंगे यार।
यार, व्हाट आ ग्रेट स्पेल यार। मैं कहता हूं कमाल कर दिया भाई, विकेट्स कमाई है कमाई। जो इंडिया के बैटर्स ने विकेट दी है ना वो अपनी गलती की वजह से दी हैं। जसप्रीत बुमराह ने कमाई है विकेटें, सिराज ने कमाई है विकेटें, हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को कमा के आउट किया भाई। क्या जबरदस्त किस्म का यार, ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में ही ऑस्ट्रेलिया का बट्टा बिठा के रख दिया। बड़ी बड़ी 5-0 की हो रही थी, हमारे पाकिस्तान से भी लोग जो चाहते हैं इंडिया आ रहा है कह रहे थे 5-0 ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। इंडियंस भी कुछ कॉन्फिडेंट नहीं थे इतना ज्यादा कि भाई नहीं भाई ये तो नहीं होगा भाई। देखा फिर कैसा कमाल किया इंडिया ने यार। आप चेक तो करो यार, किसी ने सोचा 150 के बाद हम इस तरह से कमबैक करेंगे, 60 पे 60 हो जाएंगे, टेल शुरू हो जाएगी। और जिस कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, और ये बी टीम है एक तरह से यार, शामी नहीं, शार्दुल ठाकुर नहीं, पिछले सीरीज आकाश दीप खेलने वाला नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, अश्विन नहीं, जडेजा नहीं, मतलब आप चेक तो करो यार। तो रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल नहीं है। ये इंडिया का जो जज्बा है खेलने को, और जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, यकीन मानो वो इतना पॉजिटिव था, इतना ऑप्टिमिस्टिक था, मुझे लग गया था कि यार ये लीडर है, ये आईपीएल टीम को भी लीड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अनफॉर्चुनेटली वो अंबानियों ने बोर खाता बनाया हुआ है, एयर वो अलग चीज़ है, बट ये बंदा नेचुरल लीडर है यार। आप देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कहाँ बूट एडिडास के बूट खरीदने के पैसे नहीं थे, कहाँ वो चैंपियन ट्रॉफी में फखर को 9 बॉल कराई, उस पर फाइनल हार गए। कभी कभी ये जो बड़े बड़े हादसे होते हैं ना, ये आपके करियर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं। वहां से उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन ली है यार। वो वर्ल्ड कप आपको जिताया मेरे इंडियंस। बाकी सारी कितनी जो रीसेंट विक्ट्रीज हैं जो इंडिया ने हासिल की हैं, उसमें बुमराह का कितना बड़ा रोल है यार। आप चेक तो करो इस बंदे को। फिर साथ जो डीएसपी सिराज ने बॉलिंग की है, देखो बुमराह ने स्पेल डाल दिया। अगर सिराज एक एंड से प्रेशर ना बना के रखता, बुमराह ये स्पेल ना डाल पाता। बुमराह ने भी ठीक है शुरू में से विकेट्स नहीं आई, बट उसने भी 1.5 की इकॉनमी से रन्स दिए, उसने भी टोटल प्रेशर बनाए रखा। और फिर जब बुमराह ने विकेट लेके हटा तो फिर डीएसपी साहब ने कहा लाओ भाई मैं आता हूँ। मार्च को क्या बॉल डाला है, केएल राहुल ने क्या कैच पकड़ा है, फिर उसके बाद जो लबुशैन पुजारा बन के बैठा हुआ था उसकी जिस तरह से विकेट ली है उसको चलता बनाया। डीएसपी साहब ने प्रूव किया है भाई मैं भी सीनियर बॉलर हूँ। अच्छी बात है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना तो वैसे यहां से चला जाए। ओ भाई इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने स्ट्रैट्स देखा होगा, कितना बड़ा स्ट्रैट लिखकर आया था, जिसने क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट की जो एवरेज है वो सबसे बेस्ट है, 19 की है। इतनी अच्छी एवरेज ना वसीम की थी, ना वकार की, ना स्टार कमिंस। तो अब की बात है मैगरा हो या जिसको कहते हैं एंडरसन हो, जितने बड़े मर्जी बॉलर आ जाए क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, इनकी भी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी, बुमराह की है। इसको भी छोड़ दे, एवरेज को कौन देखता है, इंपैक्ट देखते हैं ना। तो कहा है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्यों कहा है, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आज ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इंडिया, देखो आपको समझना पड़ना है, मैच से पहले इंडिया प्रेशर में था, 3-0 इंडिया हार कर आ रहा था। टीम में चेंजेस, इंडिया के 6 चेंजेस थे आज की टीम के अंदर। प्रेशर में कौन था, मैच शुरू हुआ इंडिया आया, 2 सेशन इंडिया हारा, 150 पे आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट के ऊपर था। ऑस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट से बैक सीट पे बिठाने में काम किसका आया है, जसप्रीत बुमराह का, जिसने नए बॉल से जो बॉलिंग करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है यार। उसका ठप्पा पड़ के तो बॉल समझ ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है, लग रहा था कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है। यकीन करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमिंग्स, स्टार्क, हेजलवुड इतने खतरनाक नहीं लगे, वो तो इंडिया ने इनको हैवी विकेट दे दी। बुमराह का हर बॉल खतरनाक था। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का पहला मैच था ना, मैंने कहा था ना बुमराह के 10 ओवर के स्पेल के अंदर बुमराह ने पहले 10 ओवर के अंदर 23 से 22 चांसेस निकाले थे इंडिया ने न्यूजीलैंड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी तरह बल्लेबाजी लड़खड़ाई और सिर्फ 150 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई और भारत के तेज गेंदबाज और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इसके साथ ही डीएसपी यानी कि मोहम्मद सिराज ने
शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अपनी जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने। और नीतीश रेड्डी ने भी शानदार गेंदबाजी करी है। इसके साथ ही 67 रनों पर ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट खो चुकी है और भारत अब